रामू की पत्नी का देहांत कुछ साल पहले ही हो गया था। तब से अपनी बेटी निशा के साथ रामपुर गांव में रहता था। उसने अकेले ही अपनी बेटी को पाला पोसा। अब निशा 18 साल की हो चुकी थी और रामू बूढ़ा हो रहा था, जिस कारण वो अक्सर ही बीमार रहता। वो गांव के ही चौराहे पर मेथी पूरी का ठेला लगाया करता था, जो कि ठीक ही चलता था, लेकिन बीमार रहने की वजह से वो अब ज्यादातर ठेला नहीं लगा पाता था और कई दिनों तक ठेला बंद ही रहत। अब तो ये बीमारी मेरी जान ले ले तो ही अच्छा। अब इस बीमारी के साथ मुझसे और नहीं जिया जाता। बाबा ऐसा क्यों कहते हैं? आपके बिना मेरा क्या होगा? इसलिए तो सोचता हूँ कि अपने जीते जी तेरे हाथ पीले कर दूं, तुझे पराया कर दूं, तो मैं भी चैन से मर सकूंगा। ये कहकर रामू अपने बिस्तर से उठकर काम पर जाने लगता है। तभी निशा उससे कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? आपकी तबीयत कितनी खराब है। आप कहाँ जा रहे हैं? ठेला लगाने जा रहा हूँ बिटिया। बहुत दिन हो गए काम पर गए हुए, और ठेला नहीं लगाऊंगा तो तेरी शादी के लिए पैसे कैसे जोड़ पाऊंगा। बाबा, आपकी तबीयत कितनी खराब है? आप कुछ दिन ठेला मत लगाइए। घर में जो थोड़े पैसे रखिए, हम उसी से अपना खर्चा चला लेंगे। नहीं, तुम उन पैसों को हाथ लगाने की सोचना भी मत। वो पैसे मैंने तेरी शादी के लिए रखे हुए हैं, समझी? ये बोलकर रामू बीमार होने के बावजूद भी अपना ठेला लेकर निकल जाता है। रामू के ठेले के सामने ही एक पति पत्नी भी पूड़ी सब्जी का ठेला लगाते थे, लेकिन उनकी कुछ खास बिक्री नहीं होती थी। पर जब से रामू छुट्टी पर था, तब से उनका काम सही से चल रहा था। पर फिर से रामू को देखकर उनका मुंह बन गया। ये लो, आ गया बुढ़ा। जी तो चाहता है इस बूढ़े को भी इन पूरियों की तरफ कढ़ाई में तल दूं। ठीक कह रही हो भाग्यवान, फिर से हमारी छाती पर मूंग दलने आ गया। वो दोनों ही रामू से बड़ा जलते हैं। अब रामू बीमारी की हालत में भी हर रोज काम पर आता है। एक रोज ऐसे ही जब वो ठेले पर खड़ा था, तभी उसके सीने में जोर का दर्द उठा और वो चक्कर खाकर फिर गया। अरे ये क्या? ये तो बेहोश हो गया। मैं इसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाता हूँ। वो तुम भी ना बिल्कुल बुद्धू हो जो समझते नहीं हो। अरे अगर ये बुढ़ा टपक गया तो इसमें हमारा ही फायदा है ना। अब वो उसे उनकी मदद करने से रोक लेती है। फिर गांव के कुछ लोग उसे अस्पताल पहुंचाते हैं। अपने बाबा की खबर मिलते ही निशा भी अस्पताल पहुंचती है। बाबा, मैंने आपको मना किया था ना, कुछ दिनों तक ठेला मत लगाओ, लेकिन आप भी कितने जिद्दी हो पड़ गए ना। बीमार आपने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? यह कहकर निशा रोने लगती है। तभी वहां डॉक्टर आ जाता है। देखिए, आपके पिताजी को हार्ट अटैक आया था और हमें इनका ऑपरेशन करना होगा। इसके लिए पूरे 1 लाख का खर्च आएगा। हमें उनके दिल में एक तार डालनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, 1 लाख तो बहुत बड़ी रकम है। इतने पैसे पे कहां से लेकर आऊंगी? देखिए, वो सोचने की जिम्मेदारी आपकी है। निशा रोते हुए घर आती है और अपने बाबा के बक्से में रखे वो पैसे गिरने लगती है जो उसने उसकी शादी के लिए जमा किए थे। ये तो पूरे 1.5 लाख है, लेकिन अगर मैंने इन पैसों को हाथ लगाया तो बाबा बहुत गुस्सा होंगे। लेकिन मेरे लिए उनकी जान से बढ़कर कुछ नहीं है और बचे हुए पैसों से घर खर्च निकल जाएगा। उस समय निशा को कुछ और नहीं सूझा और उसने उसमें से 1 लाख निकालकर अस्पताल में जमा करवा दिए। इसके बाद निशा खुद आलू पूरी का ठेला लेकर निकल पड़ती है और उसी चौराहे पर बेचने लगती है। लो, बुढ़ा गया तो बेटी आ गई। न जाने ये दोनों कब तक हमारी कुंडली में राहु केतु बनकर बैठे रहेंगे। एक गया तो दूसरा आ गया। वहीं दूसरी तरफ निशा मन ही मन सोच रही थी, जब तक बाबा अस्पताल से लौटकर घर नहीं आ जाते, तब तक मुझे कुछ न कुछ करके फिर से पैसे जोड़ने होंगे और इसके लिए मुझे अपने व्यापार में कुछ नया बन लाना होगा। उस रोज वो बस यही सोचती रही। फिर उसे अपनी माँ के हाथ की बनाई हुई वो मेथी पूरी की सब्जी याद आती है जो उसकी माँ उसे खिलाती थी। वो अगले दिन अपने आंगन में लगी क्यारी से मेथी तोड़ती है और उसको आटे में घुटकर मसाले के साथ तैयार कर लेती है। अब वो मेथी पूरी को आलू और गोभी की सब्जी के साथ परोसती है। मेथी पूरी का नाम सुनकर अब ग्राहक उसके पास आने लगते हैं। अरे वाह, मेथी पूरी, ये तो मैंने पहली बार सुनी है। लगाओ लगाओ। एक प्लेट वैसे कितने की है? एक प्लेट 50 रुपए की है। बचपन में मेरी माँ बनाया करती थी।
लेकिन उनके जाने के बाद कभी किसी को बना ही नहीं आई और न ही कोई मेथी पूरी बेचता है। मेरे लिए भी लगा दो एक प्लेट। निशा उन दोनों को मेथी पूरी बनाकर देती है। उसके हाथों की मेथी पूरी सबको बहुत पसंद आती है। अब उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। अब उसकी अच्छी कमाई हो जाती है। ऐसे कुछ दिन तक चलता रहा, लेकिन ये देख अब ममता और मोहन उससे जलने लगते हैं। निशा अब खूब कमाई करती है। कुछ दिनों बाद रामू भी अस्पताल से पूरी तरह ठीक होकर घर आ जाता है और अपनी बेटी की इतनी सफलता देख बहुत खुश होता है।